साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे डोमेस्टाल सस्पेंशन। साथियों एडल्ट के लिए इसकी टैबलेट भी आती है, बच्चों के लिए डोमेस्टाल सस्पेंशन आता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन कि डोमेस्टाल सस्पेंशन है क्या, बेस्ट कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क डोमेस्टाल सस्पेंशन इन द बॉडी। साथ ही साथ इसके डोजेस के बारे में ब्रीफ में जानेंगे एंड ड्रग वार्निंग के बारे में जानेंगे, इंट्रैक्शन एंड एमआरपी की बात करेंगे। साथियों डोमेस्टाल सस्पेंशन हेल्प्स ट्रीट इनडाइजेशन। कहने का मतलब छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं या किसी बुखार आ जाता है या इस तरह से क्या होता है कि वोमिटिंग कर देते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसे केस में डोमेस्टाल सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। या गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसको जो है गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज हो जाती है या नोजिया होता है, वोमिटिंग बच्चों में बहुत होती है, तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है उल्टी करते हैं और मितली टाइप की आती है, जैसे बुखार बहुत तेज आता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि वोमिटिंग उल्टी करने का जो है बच्चे का मन करता है, जी मिचलाता है, कोई दवा या कुछ भी खाना देते हैं उल्टी कर जाते हैं और पेट में गैस बनती है और क्या होता है बार बार पोटी जाते हैं। जैसे बहुत आजकल समय में क्या है साथियों, छोटे बच्चे होते हैं 3 साल 4 साल 5 साल के, उनके क्या होता है सर्दी बहुत लग जाती है, जैसे बुखार आने लगता है, खांसी करने लगते हैं और लैट्रीन करने लगते हैं, पेट में गैस बनने लगता है। तो ऐसे केस में जो दवाइयाँ चल रही हैं सपोर्टिव मेडिसिन में, डोमेस्टाल सिरप जो है सुबह शाम 2.5 ml अगर देंगे, 3 साल प्लस का बच्चा है तो वो तुरंत जो है लैट्रीन करना बंद हो जाएगा और उसका जो भी पेट है वो सही हो जाएगा, गैस नहीं बनेगा और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहेगा। जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो खाना डाइजेस्ट होने लगेगा। तो साथियों बहुत अच्छी दवा है, नोजिया और वोमिटिंग बच्चों में होने लगता है एंड इट इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू स्टमक इंटेस्टाइन। कहने का मतलब है बॉडी के अंदर जो है क्या होता है, स्टमक में जो है फूड का जो है मूवमेंट जो है ज़्यादा कर देता है, उससे फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है, आंतों में जो है डाइजेस्ट होने लगता है और इससे क्या होता है फ्लोटिंग फुलनेस। कहने का मतलब है पेट भरा भरा लगता है वो नहीं लगेगा, गैस ऐसी बनती है वो नहीं लगेगा और गैस्ट्रिक जो डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि गैस हमेशा बच्चों की क्या होता है या बड़ों के बनती है तो ऊपर की तरफ भागती है, तो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जो जलन होती है गले में या जो है छाती में जलन होने लगती है वो नहीं होगी और गैस नहीं बनेगी और गैस्ट्रिक जो है कंफर्ट महसूस करेगा। तो बहुत अच्छा डोमेस्टाल सिरप है साथियों, ये सभी जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं सभी के घरों में ये रहते ही रहता है। साथियों डोमेस्टाल सस्पेंशन जो है वो इसके अंदर जो कंपोजिशन की बात करेंगे तो डोमपेरिडोन 1 mg होता है इसमें और सिरप बेस मिला होता है। साथियों ये इसका बॉक्स है, इस तरह का सिरप होता है साथियों, 36 रुपये 0.5 पैसा। कहने का मतलब है 36 रुपये 5 पैसे का सिरप है और ये टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिए साथियों टोरेंट फार्मास्यूटिकल एक बेस्ट कंपनी है, उसका ये प्रोडक्ट होता है टोरेंट फार्मा का, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। साथियों यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया, ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, उसमें जो है जिसको हम एसिड रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं, गैस बहुत बनती है, एसिड रिफ्लेक्स करता है, गैस ऊपर की तरफ भागती है, हार्ट बर्न हो जाता है, डिस्पेप्सिया हो जाता है, पेट के अंदर पेप्टिक अल्सर होने के चांस होते हैं बच्चे में, तो उसमें ये दिया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, नोजिया कर देता है, वोमिटिंग कर देता है बच्चा, उसमें इसका इस्तेमाल कर देता है। तेज फीवर आने से क्या होता है बच्चे को मितली ऐसी जो है महसूस होती है, वोमिटिंग करता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों और भी बहुत से यूजेस हैं साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो जब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है तो बच्चों के मुंह में जो है क्या होता है सूखापन होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ लगने लगता है, सर में दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगता है और पेट में ऐंठन मरोड़ होने लगती है और डायरिया बन जाती है साथियों। तो इस तरह से इसके जो है साइड इफेक्ट लक्षण होते हैं। साथियों ये वर्क कैसे करता है, डोमेस्टाल सस्पेंशन इज ए प्रोकाइनेटिक। कहने का मतलब है ये प्रोकाइनेटिक एक दवा है और ये वर्क क्या करती है, ये जो है ब्रेन में जाके जो है एक रिसेप्टार को डिप्रेस कर देती है और उससे जो है वोमिटिंग को कंट्रोल हो जाता है साथियों। इट आल्सो एक्ट ऑन द अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और जो पेट के अंदर क्या होता है कि पेट का और छोटी आंत में मूवमेंट ज़्यादा बढ़ा देता है, भोजन जो है जल्दी डाइजेस्ट होता है और उससे क्या होता है
जैसे वोमिटिंग, मतलब पेट में गैस बन रही है और लैट्रीन भी नहीं हो रही, तो लैट्रीन भी जो है आसानी से स्टूल पास हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर लैट्रीन हो रही है तो उस पर कंट्रोल करता है और नॉर्मल उसको जो है कर देता है पेट को। साथियों बहुत अच्छा सस्पेंशन है बच्चों के लिए। साथियों इसके डोजेस की अगर हम बात करेंगे तो डोज जो है पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों में जो है एज, वेट, हाइट और उनकी डिजीज पे जो है इसका डोज निर्भर करता है। अदरवाइज 0.3 mg पर केजी बॉडी वेट जो है डोज होता है। कहने का मतलब जितना बच्चे का वजन होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे 0.3 mg पर केजी बॉडी वेट। अदरवाइज संक्षिप्त में साथियों मैं बताऊंगा कि एज अगर 1 से 2 साल की है और बच्चे का लगभग वेट 10 से 12 किलो का है तो उसको 3 ml या 3.5 ml सस्पेंशन दिन में 2 बार दिया जाएगा। अगर बच्चा 2 से 3 साल का है और 12 से लेके 14 किलो का है तो उसमें 3.5 ml से लेके 4 ml सस्पेंशन दिन में 2 बार दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर 3 से 4 साल का बच्चा है और 14 से 18 किलो का है तो उसमें 4 से 5.5 ml, कहने का मतलब है 4 to 5.5 ml जो है सस्पेंशन दिया जाएगा। अगर बच्चा 4 से 5 साल का है तो अगर वेट उसका 18 से 20 किलो है तो लगभग 5.5 ml या 6 ml, कहने का मतलब जो है एक पूरा भरा हुआ चम्मच और थोड़ा सा और ज़्यादा, कहने का मतलब इतना जो है उसको बच्चे को देना पड़ेगा। और ये दिन में क्या होता है 2 बार दिया जा सकता है। अगर कम दिन दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो दिन में 3 से 4 बार जो है ये दिया जाता है, अदरवाइज एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। साथियों वार्निंग की बात करेंगे तो जो है बहुत लॉन्ग टर्म इसका इस्तेमाल करने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो कहने का मतलब प्रोलॉन्ग इनटेक डोमेस्टाल सस्पेंशन 30 ml मे बी इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट रिदम डिसऑर्डर, कहने का मतलब है एरिस्थीमिया कह सकते हैं। इस तरह की समस्या हो सकती है। अदरवाइज बहुत लॉन्ग टर्म इसकी ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि प्रॉब्लम जब ठीक तो इसका यूज बंद हो जाता है। साथ ही साथ कार्डियक अरेस्ट होने के चांस होते हैं, तो उसमें जो है हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं। ये बड़ों के टैबलेट वगैरह का लॉन्ग टर्म यूज में ऐसा होने के चांस होते हैं, पर होता नहीं है साथियों। इसी तरह से बच्चों में भी प्रॉब्लम ठीक तो इसको बंद कर देना है। साथियों इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो जब भी अपने बच्चे को डॉक्टर या फिजिशियन को दिखाते हैं तो उसमें अगर कोई पहले से दवा खिला रहे हैं या कोई बीमारी है तुरंत बता दें, क्योंकि डॉक्टर अपने हिसाब से जो है दवाई की डोज एडजस्ट करेंगे। जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक अगर चल रही है तो उसके साथ डोमेस्टाल सस्पेंशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या डॉक्टर से पूछने के बाद ही करना चाहिए। साथ ही साथ कीटोकोनाजोल अगर चल रही है या फ्लूकोनाजोल एंटीफंगल अगर बच्चे को चल रही है तो उसके साथ इसको नहीं देना है साथियों। या किसी तरह की बीमारी है तो उसके बारे में भी बताएं। साथियों 36 रुपये 5 पैसे का सिरप है, 30 ml का सिरप है साथियों। आसानी से केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा। टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है ये। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।